हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो जर्नल इंग्लिश है। ये क्या है, इसमें जर्नल इंग्लिश में इसमें कई टॉपिक्स मिक्स होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं, तो 25 में से आप अपना स्कोर भी चेक कर लेना कि कितना स्कोर बना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सडन एग इग्नोमियस फेलियर। इग्नोमियस फेलियर, देखो इग्नोमियस फेलियर क्या होता है। इग्नोमियस फेलियर होता है एक बहुत बड़ा फेलियर, एक बहुत बड़ा फेलियर, या ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। ह्यूमिलिएटिंग डिफीट क्या होगा, यानी कि अपमानजनक हार। इसने पूछा अ सडन एंड इग्नोमियस फेलियर, एक बहुत बड़ा फेलियर या अपमानजनक हार। इस सेंटेंस के लिए हम कौन सा वर्ड रखेंगे इनमें से? ये आपके पास 4 वर्ड है, आप इनमें से देखना है। इग्नोमियस, देखो बहुत बड़ा हार यानी कि बहुत, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे। क्रिकेट मैच में मान लिया 2 टीम आपस में क्रिकेट खेल रही है और फर्स्ट जो टीम खेली है उसने 300 प्लस स्कोर किया, उसने 300 प्लस स्कोर किया। और जो सेकंड इनिंग खेलने वाली टीम हुई वो मतलब 100 से पहले ही ऑल आउट हो गई। तो उसके लिए क्या हुई, उसके लिए बहुत बड़ी हार हुई, यानी कि इग्नोमियस डिफीट हुई है या ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई, उसके लिए बहुत अपमानजनक हार है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ये पूछा है इसने, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसे कहेंगे हम डिबेकल। क्या कहेंगे? डिबेकल। ऐसे भी आप देखो, एक इसका वो बना सकते हो, डिबेकल, डिबेकल यानी डिबेकल, बहुत बड़ी हार, अपमानजनक हार। तो इसे इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ए को ये देखो, एनाथीमा। एनाथीमा क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। एनाथीमा होता है एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा पर्सन जिसे तुम पसंद ना करते हो, जिसे तुम हेट करते हो, जिसे आप बहुत डिसलाइक करते हो, उसे बोलेंगे एनाथीमा। और वेनीर, वेनीर होती है एक बहुत थिन लेयर ऑफ वुड, थिन लेयर ऑफ वुड। जैसे टेबल देखी होगी हमने, टेबल के ऊपर जो एक लेयर नहीं लगी रहती, बहुत थिन लेयर लगी रहती है लकड़ी की, उसे बोलते हैं विनियर। और एनोमली, एनोमली होता है असामान्य, यानी कि जो नॉर्मल ना हो, उसे बोलेंगे एनोमली। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2, सी इज प्रोफिशिएंट ब्लैंक्स कॉम्प्लेक्स कोडिंग लैंग्वेज। देखो प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट की यहाँ आपको प्रीपोजिशन लगाना है कि प्रीपोजिशन क्या लगेगा। ये 4 आपको प्रीपोजिशन दिए गए हैं, ये मैंने एक बार पहले भी आपको करवाया था। तो सी इज प्रोफिशिएंट इन होता है, प्रोफिशिएंट के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। प्रोफिशिएंट इन कॉम्प्लेक्स कोडिंग लैंग्वेज, यानी कि कॉम्प्लेक्स कोडिंग लैंग्वेज मतलब एक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, वह उसमें वह निपुण है। प्रोफिशिएंट में निपुण होना, कोडिंग लैंग्वेज में वह निपुण है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 3 पे। टू क्रिटिसाइज समवन सिवियरली, किसी की बहुत अधिक निंदा करना, बहुत किसी पर्सन की बहुत अधिक क्रिटिसाइज करना, तो इसे कहेंगे, देखिए लाउड, लाउड लाउड मीन्स होता है प्रशंसा करना, किसी चीज़ की प्रेज करना, ये तो होगा एंथुसियास्टिक बोल देंगे। एक्सटोल, एक्सटोल भी होता है किसी चीज़ की प्रेज करना, एक्सटोल भी किसी चीज़ को प्रेज करना होता है। एडमोनिश होता है किसी चीज़ की क्रिटिसाइज करना, एडमोनिश करना किसी चीज़ को डांटना। एडमोनिश की डांटने के सेंस में भी आ सकता है, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को डांटना या मतलब किसी की क्रिटिसाइज करना। और प्लेकेट, प्लेकेट क्या होता है, प्लेकेट होता है किसी पर्सन को शांत करना, यानी कि अगर किसी को गुस्सा आया तो उसे शांत करना, प्लेकेट शांत करना। मैंने 4 ऑप्शन आपको बता दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं 4 पे। ब्लैंक्स वाज द डिफ़िकल्टी ऑफ द एसेंट। देखो यहाँ पूछा है आपको कि यहाँ क्या लगेगा, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है सो प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस बी की फॉर्म, बी की फॉर्म मीन्स ईजारा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर है इसका। सो यहाँ पे सॉरी सो है, ये सो प्लस एडजेक्टिव, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस बी की फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। देखो सो, ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सो ग्रेट वाज द डिफिकल्टी ऑफ द एसेंट, यानी कि चढ़ाई की जो डिफिकल्टी वो बहुत अधिक थी। एसेंट मीन्स चढ़ाई, चढ़ाई की जो मुश्किल थी, यानी चढ़ाई जितनी मुश्किल वो बहुत अधिक थी, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 5 पे। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज करना मतलब किसी चीज़ की बहुत अधिक केयर करना, बहुत अधिक केयर करना। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, यानी कि किसी की तरफ बहुत अधिक ध्यान देना, बहुत केयरफुल किसी चीज़ को रखना। तो इसके लिए ये कौन सा वर्ड आएगा, ये देखो आपको 3 दिया है, एक नीचे मैं दिखाऊंगी आपको उसे भी। इफिमिरल, इफिमिरल क्या होता है, इफिमिरल होता है कोई चीज़ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होना, क्षणिक होना। इफिमिरल कोई चीज़ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होना। मेटिकुलस, मेटिकुलस यही ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। मेटिकुलस होता है जैसे मतलब आप इसका एक ऐसे मतलब
बना सकते हो कि मेटिकुलस यानी कि मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश क्या होता है, मिट्टी के कलश को आप बहुत केयरफुल रखते हो तभी वो रहेगा, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी जोर से रख दो तो टूट जाएगा। तो मेटिकुलस बहुत केयरफुल होना, यही इसने पूछा है कि शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल और प्रिसाइज। तो यही ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, मेटिकुलस। स्पूरियस, स्पूरियस क्या होता है, स्पूरियस होता है नकली। स्पूरियस क्या होता है, स्पूरियस नकली, जैसे काउंटरफीट भी आप बोल सकते हैं, काउंटरफीट, काउंटरफीट भी होता है नकली, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल होता है जो चीज़ स्थिर ना हो, यानी कि फ्लक्चुएट करती हो, ऐसे हिलडुल रही हो, जैसे पानी आपने देखा हो ना, पानी अगर बहता हुआ पानी तो वो स्थिर नहीं रहता, वो फ्लक्चुएट करता रहता है, उसी को बोलते हैं वोलाटाइल। यानी कि अब अगर पर्सन के लिए कहोगे तो अपनी बात पर ना टिकने वाला पर्सन वोलाटाइल है। नेक्स्ट पे चलते हैं 4 पे। 4 है द चेयरपर्सन इंस्टेड, चेयरपर्सन ने इंस्टेड यानी कि दबाव डाला किसी चीज़ पर, दैट द मीटिंग ब्लैंक्स पोस्टपोन, की मीटिंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो यहाँ इस ब्लैंक्स में आपको पूछा है, ये वर्ब दी गई है आपको, इनमें से कौन सा लगेगा। तो चेयरपर्सन ने मतलब ऐसा जोर दिया, उस बात पर जोर दिया कि द मीटिंग बी पोस्टपोन, की मीटिंग पोस्टपोन होनी चाहिए, द मीटिंग बी पोस्टपोन, मीटिंग पोस्टपोन होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं 6 पे, नहीं सॉरी 7 पे। यू मस्ट ब्लैंक योर वर्ड टू द क्लाइंट। यू मस्ट, देखो ये एक फ्रेज है, यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये एक फ्रेज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पाएगा कीप, यहाँ पाएगा कीप, कि यू मस्ट कीप योर वर्ड टू द क्लाइंट, कि तुम्हें अपने शब्दों को यानी कि अपनी बात को क्लाइंट के सामने रखना चाहिए। वर्ड्स का मीन्स क्या है, अपनी बात को, तुम्हें अपनी बात को क्लाइंट के सामने रखना चाहिए। तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 8 पे। 8 पे चलते हैं। टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील। टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील मीन्स यानी कि बहुत अधिक बातों नहीं होना, यानी टेंडिंग उसका झुकाव होना, टू टॉक बातें करने की तरफ, उसका बहुत अधिक बातें करने की तरफ झुकाव होना। तो बहुत अधिक बातें करने वाला क्या होगा, देखो कंसाइज। कंसाइज क्या होता है, कंसाइज होता है किसी चीज़ को छोटा करना, कंसाइज किसी चीज़ को छोटा करना। गैरुलस, गैरुलस होता है बातूनी, यही ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। कैरुलेंस होता है बातूनी यानी कि बहुत अधिक बात करने वाला। टैसिटर्न, टैसिटर्न होता है कम बोलने वाला। टैसिनोड और रेटिसेंट, ये दोनों वर्ड हैं कम बोलना, टैसिटर्न और रेटिसेंट। और सक्सिएंट, सक्सिएंट भी होता है कम बोलना, ठीक है, ये इसके दोनों एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं 9 पे। द नॉवलिस्ट ब्लैंक्स लास्ट बुक वाज अ फ्लॉप, कि उसकी जो लास्ट बुक थी वो फ्लॉप थी, और इज ट्राइंग, इज टाइपिंग अ न्यू जनरे, वो एक नए न्यू जनरे को टाइप कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन इसको बताना है आपको, इस वाले में कि आपको क्या लगेगा। देखो ये इनमें से विच क्या होता है, विच तो बताता है सिलेक्शन, होता तो ये सब्जेक्ट है लेकिन ये सिलेक्शन को बताता है। दैट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ नॉवलिस्ट के लिए हमें चाहिए, नॉवलिस्ट के लिए चाहिए दैट, और हुज ये तो वर्ड होता ही नहीं, बनता ही नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट बना। द नॉवलिस्ट हुज लास्ट बुक वाज अ फ्लॉप, की नॉवलिस्ट जिसकी लास्ट बुक फ्लॉप थी, इज टाइपिंग अ न्यू जनरे। नेक्स्ट पे चलते हैं 10 पे। टू मेक समथिंग रोज और मोर सीवर, किसी चीज़ को और अधिक बिगाड़ देना। टू मेक समथिंग रोज यानी कि जो इसकी ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये क्या होती है, ये बैड, रोज और रोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव और ये पॉजिटिव डिग्री। तो किसी चीज़ को और अधिक बिगाड़ देना, उसके लिए कहेंगे मिटिगेट। मिटिगेट क्या होता है, मिटिगेट होता है किसी चीज़ को कम करना है, किसी चीज़ को शांत करना है, कम करना। टर्नकेट होता है, टर्नकेट बोल सकते हैं आप दल बदलू। दल बदलू कैसे, जैसे आपने देखो जब चुनाव आ जाते हैं, जो नेता होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो मतलब अगर उन्हें अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो वो क्या हुए, वो हुआ टर्नकेट, यानी कि अपना दल बदल लेना, अपना दल बदल लेना, टर्नकेट करना। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा, एक्सरबेट, यही इसका आंसर होगा, एक्सरबेट। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन सी। और एमिलियोरेट, एमिलियोरेट क्या होता है, एमिलियोरेट होता है किसी चीज़ में सुधार करना, किसी चीज़ में परिवर्तन करना, किसी चीज़ में सुधार करना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसने पूछा टू मेक समथिंग रोज और मोर सीवर, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 11 पे। ही ऑफर्ड अ ब्लैंक्स अपोलॉजी फॉर हिज आउटब्रस्ट। आउटब्रस्ट होती है उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए। आउटब्रस्ट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कि उसने ऑफर की अ ब्लैंक्स
अपोलॉजी फॉर हिज आउटवर्ड, कि उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए उसने एक दिल से, हृदय से माफ़ी को ऑफर किया, यानी कि उसने माफ़ी मांगी। ही ऑफर्ड अ हार्ट फीट, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। हार्ट फीट अपोलॉजी फॉर हिज आउटवर्ड, उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए उसने हृदय से माफ़ी को ऑफर किया, यानी कि उसने माफ़ी मांगी। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 12 पे। इफ़ ब्लैंक्स आई, इफ़ आई ब्लैंक्स यू, आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। देखो यहाँ आपको पूछा है कि यहाँ पे क्या लगेगा। ये देखो ये क्या है, ये मतलब सब्जेक्टिव है, ये सेकंड कंडीशनल लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, सेकंड लगेगा। इफ़ आई वर, कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इसका मीन्स क्या हुआ कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, तो मैं ऑफर को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ये वो उसकी जगह था नहीं, वो मतलब ऐसा सोच रहा है। ये पास्ट की कंडीशनल है, पास्ट का टेंस है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऑफर को स्वीकार एक्सेप्ट ना करता। तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशनल है, ये भी याद रखना, ये सेकंड कंडीशनल है। नेक्स्ट पे चलते हैं 13 पे। अ स्ट्रॉन्ग स्टेब्लिश लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ की बहुत अधिक चाह होना। अ स्ट्रॉन्ग स्टेब्लिश यानी कि किसी चीज़ की बहुत अधिक इच्छा होना। लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत अधिक इच्छा होना। तो ये पूछा है आपने इसका, तो इसके ऑप्शन में तो देखो डी होगा, क्योंकि पेनचांट, पेनचांट मीन्स होती है पेनचांट। आप ऐसा भी देखो, इसका एक बना सकते हो निमोनिक, पेनचांट, पेन की चाहत, पेन की बहुत अधिक चाहत होना। तो मतलब किसी चीज़ की बहुत अधिक चाहत होना, बहुत अधिक लाइक करना किसी चीज़ को। तो इसे, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, पेनचांट। और अपैथी, अपैथी क्या होती है, किसी के प्रति उदासीन होना, यानी कि किसी चीज़ को डिसलाइक करना, किसी के प्रति अपैथी रखना, किसी चीज़ को पसंद ना करना। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस। ये डिफरेंस और मेलाइज। मेलाइज क्या होता है, मेलाइज होता है कि लैक ऑफ वेलबींग, यानी कि अनहैप्पी, मतलब अनहैप्पी होना लेकिन विदाउट एनी रीजन, कि बिना किसी रीजन के अनहैप्पी होना। मैरिज बोलेंगे कि अनहैप्पी होना, उदास होना, लेकिन ये नहीं पता कि मतलब वो किस कारण से उदास है, किस वजह से उदास है। विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के उदास होना। और डिफरेंस, डिफरेंस होगा एनोमली, एनोमली मतलब असामान्य, इसका होगा असामान्य, यानी कि जो सामान्य ना हो, हटके। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 14 पे। द मीटिंग वाज ब्लैंक्स अंटिल नेक्स्ट ट्यूजडे। देखो यहाँ भी पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, द मीटिंग वाज ब्लैंक्स अंटिल नेक्स्ट ट्यूजडे, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूजडे तक क्या कर देनी चाहिए मीटिंग को, मीटिंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए। नेक्स्ट ट्यूजडे तक मीटिंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। पुट ऑफ मीन्स किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। पुटअप करना, पुटअप करना क्या होता है, पुटअप करना होता है पिनअप करना, पिनअप करना, किसी चीज़ को चिपका देना। किसी, जैसे जैसे बोर्ड होता है बाहर, जो नोटिस बोर्ड होता है, उस पर अगर किसी नोटिस को आप लगा देते हो, पिनअप कर देते हो, तो उसे वही इसका सेंस निकलता है कि पुटअप कर देना, पिनअप कर देना। ठीक है, पुट डाउन, पुट डाउन होता है किसी की क्रिटिसाइज करना। पुट डाउन करना यानी कि नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज समवन, किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करना या नीचा दिखाना। पुट आउट होता है एक्सटिंग्विश करना, यानी कि बुझा देना, एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना। 4 ऑप्शन मैंने बता दिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 15 पे। बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस ईयर के लास्ट तक, ब्लैंक्स आई हियर फॉर 5 ईयर्स। देखो यहाँ पूछा है 4-5 ईयर्स, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है परफेक्ट का, ये परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे, परफेक्ट का स्ट्रक्चर है विल हैव वर्क, हैव बीन वर्किंग, विल हैव वर्क और हैव बीन वर्किंग। देखो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस लास्ट ईयर तक, क्योंकि जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम दिया गया, उसमें फ्यूचर के टाइम में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन इसका सी, हैव बीन वर्किंग, कि नेक्स्ट ईयर तक मुझे यहाँ कितने साल हो जाएंगे करते हुए, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ पीछे से। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँगा, ये इसका सेंस लिख लेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 16 पे।
कैरेक्टराइज बाय ओरिजिनली एंड इन्वेंटिव स्किल। इसका आपको ये 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि इनमें से 4 वर्ड में से इनमें से कौन सा होगा। 16 का देखो, 16 का इसमें होगा कैरेक्टराइज बाय ओरिजिनली, यानी कि किसी का जो कैरेक्टराइज है, यानी कि किसी की विशेषता है जो ओरिजिनली एंड इन्वेंटिव स्किल, यानी इन्वेंटिव स्किल मतलब उसमें इन्वेंट करनी, यानी कि बहुत क्लेवर स्किल है। क्लेवर स्किल है तो इसमें क्या लगेगा, देखो ऑप्शन इंजीनियस, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इंजीनियस होता है बहुत मतलब इंटेलिजेंट होना, बहुत इन्वेंटिव होना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होता है। डिराइवेटिव क्या होता है, डिराइवेटिव होता है किसी चीज़ का मूल शब्द से विकसित होना। डिराइवेटिव यानी किसी चीज़ को जड़ से विकसित करना, किसी चीज़ का जड़ से विकसित होना, उसे कहेंगे डिराइवेटिव। मंडेन होता है उदासीन होना, किसी के प्रति उदासीन होना, किसी चीज़ के प्रति उदासीन होना, मंडेन होना, बोरिंग होना। ऑब्टूज बीइंग स्लो, यानी कि डल होना, ऑब्टूज होना डल होना, जैसे आप आलसी भी इसे कह सकते हो, आलसी होना, ठीक है। मंडेन उदासीन होना, मंडेन उदासीन होना। डिराइवेटिव किसी मूल शब्द से किसी का विकसित होना, मूल शब्द से किसी का विकसित होना। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सैडनेस है, सैडनेस ये किससे विकसित हुआ है, ये किससे डेवलप हुआ है, ये हुआ है सैड से। तो यही इसका मीनिंग है कि किसी मूल शब्द से किसी चीज़ का उनका विकसित होना, तो डिराइवेटिव यानी कि मूल से विकसित होना। सैड से सैडनेस बन गया, और वैसा ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 17 पे। द रूमर क्विकली ब्लैंक्स थ्रू द ऑफिस। क्विकली क्या होगी, रूमर क्या होती है, रूमर होती है अफवाह होती हैं, और वो क्या हो जाती क्विकली थ्रू द ऑफिस के द्वारा क्या की गई, वो स्प्रेड की गई, फैला दी गई, स्प्रेड की गई। देखो डिस्पर्स मीन्स फैलाना होता है, प्रोपोगेट मीन्स फैलाना होता है, और डिसएमिनेटेड भी मीन्स फैलाना होता है। ये तीनों के मीनिंग तो सेम है, लेकिन ये देखा है आपको कि यहाँ पे क्या लगेगा। देखो क्विकली के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वर्ब। द रूमर क्विकली, यहाँ पे वर्ब आएगा, और ये इनमें से कोई सा भी वर्ब नहीं है, ये भी याद रखना है आपको कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वही लगाएंगे, क्योंकि वर्ब ये है, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये सारे एडजेक्टिव दिए गए हैं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। वैसे है ये सब का मीनिंग फैलाना ही। नेक्स्ट पे चलते हैं 18 पे। द कंट्री इज रिच इन मिनरल, ये पूछा है आपको, यहाँ पे क्या लगेगा। द कंट्री इज रिच, कंट्री रिच है इन मिनरल। देखो ये पूछा है कि यहाँ पे ये क्या क्या है, रिजर्व, रिजर्वेशन, प्रिजर्व और कंजर्व, ये पूछा है आपको, इनमें से लगाने। द कंट्री इज रिच इन मिनरल रिजर्व्स, जो मिनरल है उसमें कंट्री रिच है। रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन होता है जैसे आपने ट्रेन में देखा होगा कि अपनी सीट को बुक करवा लेना, यानी कि रिजर्व करवा लेना, आरक्षित करवा लेना, इसे कहते हैं रिजर्वेशन। अपनी सीट को बुक करवा लेना, रिजर्व कर लेना अपने लिए। प्रिजर्व क्या होता है, प्रिजर्व होता है टू कीप समथिंग सेफ, किसी चीज़ को सेफ रखना। प्रिजर्व यानी प्रिजर्व करके रखना, यानी कि स्टोर करके रखना, किसी चीज़ को सेफ करके रखना। प्रिजर्व नहीं करते कि हमने प्रिजर्व करके रख लिया इस चीज़ को, किसी चीज़ को सेफ रखना। और कंजर होता है किसी चीज़ को बर्बाद होने से बचाना। कंजर यानी कि बचाना, किसी चीज़ को बर्बाद होने से बचाना कंजर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 19। सी हैज़ लिमिटेड फंड्स, उसके पास लिमिटेड फंड है। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे क्या लगेगा, सी ट्रैवल्स एक्सटेंसिवली, फिर भी वो बहुत अधिक ट्रैवल करता है, कि उसके पास लिमिटेड फंड है लेकिन फिर भी वो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लगेगा जो ये सेंस देगा, लेकिन फिर भी वो ये काम करता है। तो सी बाय लिमिटेड फंड, उसके पास लिमिटेड फंड है लेकिन फिर भी वो ट्रैवल करता है एक्टिवली, वो फिर भी बहुत अधिक ट्रैवल करता है। तो इसका ऑप्शन में क्या आएगा, इसके ऑप्शन में आएगा नेवरथलेस। नेवरथलेस मीन्स होता है इन स्पाइट ऑफ, इसका मीनिंग होगा इन स्पाइट ऑफ, यानी कि इसके बावजूद भी वो बहुत अधिक यात्रा करता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, नेवरथलेस। और देखो फर्दर सम क्या होता है, फर्दर सम होता है किसी को एनकरेज करना या यूजफुल होना किसी चीज़ के लिए, नहीं एनकरेज करना, फर्दर सम होना किसी चीज़ को एनकरेज करना। कंजर्वली कंपेरेटिव अपोजिट टू समथिंग, किसी चीज़ के अपोजिट होना, कंजर्वली किसी चीज़ के अपोजिट होता, किसी चीज़ के। और कॉन्सिक्वेंटली होना कि लगातार होना, कॉन्टीन्यूअस होना, किसी चीज़ में कॉन्टीन्यूअसली रखना, लगातार करना।
नेक्स्ट पे चलते हैं 25। टू रिनाउंस वंस थ्रोन, अपने थ्रोन को त्याग देना। टू रिनाउंस वंस थ्रोन यानी कि अपने थ्रोन को त्याग देना। देखते हैं आगे इसका ऑप्शन, ये होता है ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है किसी अपने थ्रोन को त्याग देना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, वो सॉरी बी करेक्ट है, एब्डिकेट थ्रोन को त्याग देना। और यूसर्प, यूसर्प क्या होता है? यूसर्प होता है थ्रोन को छीन लेना। यूसर्प क्या होता है? ये एब्डिकेट तो होता है अपनी मर्जी से त्याग देना, अपनी तरफ से छोड़ देना, यानी कि जैसे राजा है, राजा ने अपने बेटे को दे दिया, उसने गिव अप कर दिया, अपने बेटे को दे दिया। और यूसर्प क्या होता है? यूसर्प होता है यानी कि किसी से ज़बरदस्ती छीन लेना, किसी से ज़बरदस्ती छीन लेना। डिपोज करना भी होता है टू रिमूव ए रूलर फ्रॉम पावर, यानी कि ये भी होता है कि किसी मतलब उसकी जो सिंहासन है उसको ज़बरदस्ती छीन लेना। डिपोज करना भी छीन लेना होता है। और ये भी होता है सब्जुगेट भी होता है किसी चीज़ पर विजय पा लेना, कन्क्वर्ड कर लेना, किसी चीज़ पर विजय हासिल कर लेना। तो ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो गए, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। यानी कि ये चीज़ है कि पावर मतलब कोई चीज़ पावर से छीन लेना, यानी सिंहासन को पावर से छीन लेना। और एब्डिकेट होता है अपनी मर्जी से त्याग देना, गिव अप कर देना। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 21। दे ब्लैंक्स एग्रीड ऑन द टर्म ऑफ द डील, कि वे एग्री हो गए ऑन द टर्म ऑफ द डील, उस डील के टर्म पर। रेज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखा आपको यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, इस केस में एक क्या आएगा। तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा इसमें म्यूचुअली मीन्स आपस में मिलकर। दे म्यूचुअली एग्रीड ऑन द टर्म ऑफ द डील, के वे इस डील के टर्म पर म्यूचुअली यानी आपस में मिलके उस पर सहमत हो गए। म्यूचुअली मतलब आपस में मिलकर, साझे तौर पर, यानी कोलेक्टिवली, ऐसे भी कह सकते हैं कोलेक्टिवली, यानी कि मिलकर जितने भी लोग थे उसमें वो सारे मिलकर एक ही बात पर सहमत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखो ये इसका तो ये हो गया साझे तौर पर। और टेंटेटिवली क्या होता है? टेंटेटिवली होता है किसी चीज़ को अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, जैसे हेजिटेंटली। टेंटेटिवली क्या है? हेजिटेंट। हेजिटेंट होना यानी कि किसी चीज़ में हिचकना या स्थिर होना। और एमिकेबल होता है फ्रेंडली। एमिकेबल क्या होगा? फ्रेंडली। नेक्स्ट पे चलते हैं 22 पे। ब्लैंक्स द एसे वाज फिनिश, एसे को फिनिश करने पर ही सबमिटेड इट इमीडिएटली, उसने इसे इमीडिएटली सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या लगेगा? वाज फिनिश यानी कंप्लीट करने के बाद। तो इसका सेंस क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी, हैविंग बीन द एसे वाज फिनिश। एसे को फिनिश करने के बाद यानी कि कंप्लीट करने के बाद ही सबमिटेड इट इमीडिएटली। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 23। आई स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, यानी कि किसी चीज़ को पाने की, मनी को पाने की बहुत अधिक इच्छा होना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा क्यूपिडिटी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, क्यूपिडिटी होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसका। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ, क्यूपिडिटी। ठीक है। और कैंडोर क्या होता है? कैंडोर होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि स्पष्टवादिता, जो स्पष्ट बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रूडेंस होता है समझदार, बहुत इंटेलिजेंट होता। और पॉजिटिव होना किसी चीज़ की कमी होना। नेक्स्ट पे चलते हैं 24। द प्रोजेक्ट इज फार टू ब्लैंक्स फॉर अ सिंगल पर्सन टू हैंडल, कि प्रोजेक्ट इज टू फार यानी कि नेगेटिव सेंस में है कि प्रोजेक्ट इतनी दूर था कि कोई सिंगल पर्सन उसे हैंडल नहीं कर सकता। तो देखो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या लगेगा? 24 में इसका होगा ड्राउन आउट। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, कि मतलब लास्टिंग लॉन्गर, कि इतनी दूर है जो नेसेसरी, मतलब जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लॉन्गर है। द प्रोडक्ट इज फार टू ड्राउन आउट फॉर अ सिंगल पर्सन टू हैंडल, कि एक सिंगल पर्सन के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो इसका मीनिंग ये ठीक है। और टेकन अप क्या होता है? टेकन अप होता है बिजी होना, किसी चीज़ में बिजी होना। टेकन अप किसी चीज़ में बिजी होना। हार्ड डन बाय होता है अनफेयरली, जिसके साथ न्याय ना हुआ हो,
अनफेयरली, अनफेयरली जिसके साथ न्याय ना हुआ है, न्याय ना हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डाउन आउट, डाउन आउट होता है किसी चीज़ को नीचा दिखाना, डाउन आउट नीचे दिखाना, यानी कि क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट 25, अ पर्सन हु लिव्ड इन सोलिट्यूड एंड टेंड टू अवॉइड अदर पीपल, एक ऐसा पर्सन जो अकेला रहना पसंद करता है। लिव्ड इन सोलिट्यूड, सोलिट्यूड मीन्स एकांतवास में, एक ऐसा पर्सन जो एकांतवास में रहना पसंद करता हो। और टेंड टू अवॉइड अदर पर्सन, यानी कि दूसरी पर्सन से दूसरे लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करता हो। ऐसे को पूछा है। इसमें क्या है, देखो जो एकांत में रहता है उसे कहते हैं रिक्लाउज, उसे बोलते हैं रिक्लाउज। ये ऐसा पर्सन होता है जो एकांतवास पसंद करता है। लेकिन देखो एसेटिक, एसेटिक क्या होता है, एसेटिक होता है साधु। एसेटिक क्या होता है, साधु होता है। मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोप मतलब जो मानव जाति से घृणा करता हो, यानी कि जो मानव से घृणा करता हो। और हर्मिट होता है, हर्मिट और एसेटिक ये दोनों इसके सिनोनिम है। हर्मिट भी साधु होता है और एसेटिक भी साधु होता है। ये साधु कैसे होते हैं, साधु मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जैसे जो साधना करते हैं, उन्हें बोलते हैं साधु जो साधना करते हैं। और रिक्लाउज ऐसा पर्सन होता है जो मतलब जिसे ये दुनियादारी पसंद नहीं होती है, वो एकांतवास पसंद करता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। वो साधु नहीं होता है लेकिन उसे दुनियादारी पसंद नहीं होती, तो इसे कहते हैं रिक्लाउज। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने 25 क्वेश्चन करवाए आपके, तो 25 में से आप अपना स्कोर भी चेक कर लेना कि आपका स्कोर कितना बना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।